चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्या दिया 17th क्वेश्चन में, डायग्राम गिवन है हमारे पास और ये एंगल दिया है हमारे पास 63 EAB, जिसको BAE भी बोल सकते हैं, सेम ही बात है। ओके, ये 63 है और ये दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं। तो पहले तो इसका मैं नामकरण कर देता हूँ कि नाम क्या है इसका। तो EBA अगर मैं देखूँ तो E बी और ए, इट मीन्स कि जे इसका नामकरण मैंने एक्स कर दिया था, जहां मैं एक्स लिख दिया कि एक्स है जी। ओके सॉरी। दूसरा हमारे पास बी सी डी, इट मीन्स कि दिस एंगल हमें फाइंड करना है। इसको मैंने कोई वाई मान लिया और जहां पे मैंने वाई नाम दे दिया। अब ये दोनों एंगल ही मुझे फाइंड करने, देखो कैसे होंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि जे एक्स निकालना है, तो इस ट्राइंगल में अगर जे एंगल आ जाए मेरे पास AEB, तो ऑब्वियसली मैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 तो फाइंड कर सकता हूँ, तो ये ऑब्वियसली दिया है। अगर ये AB क्या है, एक कोड है और वो डायमीटर भी है। अगर डायमीटर है तो ये क्या होता है 180, तो ये 90 बन गया। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, तो बाय प्रॉपर्टी 1 AB इज अ कॉमन कोड, तो एंगल AEB क्या हो जाएगा 180 का हाफ किया, सो इट विल बी 90। इसको आप रीजन एज अ सेमी सर्कल एंगल भी लिख सकते थे, तो वो भी सेमी सर्कल का एंगल भी क्या था सर्कमफ्रेंस 90 होता है। सो दिस विल बी 90। अब ट्रायंगल मेंशन कर लो, इन ट्रायंगल AEB, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। एंगल ए क्या हो गया 63, एंगल ई 90 हो गया, एंगल बी हमारे पास फाइंड करना है, इसको एक्स ही लिख लो ना, एक्स ही माना मैंने, और इज इक्वल टू 180। ये कट गया तो ये 90 पे चला गया। अब x की वैल्यू तो 63 इधर आके माइनस करेंगे, तो x विल बी 90 माइनस 63, तो 70 किया तो 20, तो 27, तो दिस विल बी द एंगल x इज इक्वल टू 27। तो ये तो मेरे पास आ गया भी 27 जो मुझे फाइंड करना था। ओके, अब दूसरे पे चलते हैं। क्या देखो, अब अगर मैं बात करूं तो जो y एंगल है, देखो वो हमारे पास चार कॉर्नर एंगल का पार्ट है। तो एक दो तीन चार, या कह लो कि एक दो तीन चार, कोई भी चाहे ले लो, मतलब ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में अभी तक बन नहीं रहा। तो अगर मैंने इसको सोल्व करना है, तो मतलब हमारे पास क्या है, एक्चुअल में हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर निकलेगा। तो वो कैसे बनेगा, अगर मैं जहां पर क्वाड्रिलेटर के लिए कोई लाइन ज्वाइन करूं, देखो कौन सी लाइन हो सकती है। अगर मैं EDCB, ये मानो ये क्वाड्रिलेटर है ना, 1 2 3 4 चार साइडेड क्लोज फिगर है, चारों ही सरकमफ्रेंस के टच है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल के सम 180, तो जे अगर y है तो इसके ऑपोजिट जे वाला एंगल बनेगा भी। अब जे एंगल भी मुझे पता नहीं है, तो मुझे पहले जे एंगल फाइंड करना होगा, है ना। तो देखो जे एंगल कैसे निकलेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों को एंगल ऑपोजिट सम 180 है और इन दोनों का एंगल सम 180 है ना। सो अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे एंगल की, तो पूरे के पूरे एंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा जहां पर फिर, अच्छा इसमें ना ये दोनों लाइन पैरेलल भी दी हुई है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि देखो अगर ऑपोजिट एंगल का तो मुझे जे एंगल चाहिए। अब जब तक ये एंगल नहीं निकलेगा हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों लाइन उसने पैरेलल दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कि ईडी पैरेलल है हमारे पास AB के। और अगर ये पैरेलल है तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे अल्टरनेटिव एंगल, तो ये भी बन गया हमारे पास 27। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एंगल DEB, DEB इज इक्वल टू हो गया कितना हमारे पास 27, और रीजन क्या हो गया अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल अब लिख लेना, अल्टरनेटिव एंगल से ये इक्वल हो गया। अब जब जे हमारे पास 27 है, अब मैं कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगा सकता, तो क्या बनेगा EDCB इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180। इट मींस कि एक तो एंगल C और एक एंगल E इज इक्वल टू 180। अब एंगल जो हमारे पास C है वो कितना है, वही तो मैंने y माना, और एंगल E क्या है 27, 180, तो एंगल y कितना होगा 180 माइनस 27, सो इट विल बी 30, तो 150, तो 153, सो दिस विल बी 153। ओके, सो यही दो एंगल हमें फाइंड करने थे, एंगल x और y जिसका मैंने नामकरण किया था, तो वही हमने फाइंड करने थे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सिंपल था, हमने ये 90 किया तो ये एंगल निकल गया, ये अल्टरनेटिव तो ऑपोजिट एंगल का सम 180। सो वेरी इजी क्वेश्चंस, आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो 18th क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम गिवन है और हमारे पास ये एंगल DCB 120 दिया है, ये दो लाइन पैरेलल दी है। इट मींस कि इसका कहीं यूज होगा, और जो सेंटर दिया हुआ है वो, इट मींस कि जिसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा सेंटर अगर आ गया तो।
ये 4 एंगल फाइंड करने और एक ट्राइंगल को इक्विलेटरल बोल रहा है, ठीक है। पहले मैं इनका फिर से नामकरण कर देता हूँ, ओके। डी ए बी, डी ए बी, इसको मैंने x मान लिया, फाइंड करना है तो ये x हो गया। डी बी ए, डी बी ए, इट मीन्स कि जे एंगल y हो गया तो मैंने इसको y फाइंड करना है। डी बी सी, डी बी और सी, तो जे एंगल z हो गया तो जो मैंने z लिख लिया। डी ए डी सी, ए डी सी, तो ये पूरा का पूरा एंगल हो गया हमारे पास है सपोज टी, तो ये टी हो गया, ठीक है। ये चारों के चारों एंगल लिख रहे हैं। अब मुझे डायग्राम से दिख रहा है कि मुझे फाइंड करना है ना, तो ऐसे एबीसी की फॉर्म में पता ही नहीं चलता, तो मैं एंगल का नाम दे दिए। अब देखो सबसे पहले क्या बन सकता है। अब देखो अगर जो सेंटर पे हमारे पास बना हुआ एंगल मैं इसके साथ, तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि इसमें रिलेशन होता है कोरेस्पॉन्डिंग, अगर ये नीचे की तरफ एंगल तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो वो तो आएगा नहीं। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके ना पहले एक ये बना लेता हूँ। ये मान लो मैंने सर्कमफ्रेंस पे कहीं एंगल बनाया। अब हमारे पास डी, इसको कोई नाम दे देता हूं कोई भी, डी, तो इसको ई नाम दे दिया सपोज, तो डी ई बी सी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर हो गया। और ये साइक्लिक है क्योंकि चारों ही कॉर्नर पे टच हो रहा है, ओके। तो अगर ये चारों ही कॉर्नर पे टच हो रहा है, एक मिनट मारकर, हाँ जी, तो क्या हो गया हमारे पास, डी ई बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इसके एंगल्स का सम क्या होगा 180, तो एंगल सी प्लस एंगल ई में लिख सकता हूँ 180। अब एंगल सी तो 120 है, तो एंगल ई हमारे पास आ गया कितना, 60 दिख ही रहा है, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, इट विल बी अ 60, और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, ये 60 है। अब हमारे पास सेम कोड से सेंटर पे एंगल में बना सकता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ डी बी, जो डी बी सेम कोड है, यहाँ से जो सेंटर और इसी कोड से सर्कमफ्रेंस, तो सेंटर पे एंगल इसका डबल होता है, इट मींस कि ये हो जाएगा 120, तो लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी 1। सो बाय प्रॉपर्टी 1 इफ डीबी विल बी द कॉमन कोड, सो एंगल डी ओ बी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 60 का, सो इट विल बी 120, ओके। सो मैंने वहां रिप्रेजेंट भी कर दिया 120। अब देखो भी जो जो चाहिए अब इजिली निकलेगा। अब मैं बात करूं अगर, तो ये अगर कोड है, इसी कोड से जो सेंटर पे एंगल बना और इसी कोड से जो सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन गया, ओके। सो इसी कोड से मगर देखो तो जे भी तो सर्कमफ्रेंस ही बन रहा है, इट मींस मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस कोड से जे 60 है तो जे भी 60, बट ये 120 का बाद में भी यूज होना, तो मैंने पहले सोल्व कर लिया। नहीं तो आपको पता चलेगा कि बाद में भी करने पड़ेगा, मैं पहले कर लिया। अगर आपको पता नहीं है ना कि बाद में होना है कि नहीं, तो आप मत करो, आप जहां लिख सकते हो कि जे 60 है तो यही कोड से जे 60 है, ठीक है। अब मैंने जहां से कंपेयर किया इतने तो मैं बाद में कर सकता था, कोई फर्क नहीं था, ओके, क्योंकि एक से ज्यादा वे हो सकते हैं, मैंने कहा था क्वेश्चन के। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो जे भी 60, अब मैंने जहां से कंपेयर किया तो फिर भी जे 60 ही है ना। तो जे हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 60, जे बन गया 60, ठीक है। ये कैसे बना अभी मैंने यूज नहीं किया, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय प्रॉपर्टी, अब क्या हो गया, सेंटर से एंगल डबल, फिर से प्रॉपर्टी 1 ही लगी, फिर से डीबी कोड ही है ना, तो इट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू डायरेक्टली मैंने लिख दिया कितना हो गया 60। अब प्रॉपर्टी सेकंड लगाते तो सर्कमफ्रेंस भी 2 दिख रहे थे, आपको मेंशन करना पड़ना था, फिर जे एंगल है, अगर आपने जहां पर 60 किया तो वहां x मेंशन था, तो मैंने x ही लिख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दोबारा रिपीट कर लेना, मैंने 2 चीजें इकट्ठी बताई हैं कि आप ऐसे करके भी 60 निकाल सकते हो और ऐसे करके भी, सेंटर से कंपेयर और सर्कमफ्रेंस से कंपेयर, ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब y की बात करें हम, है ना, अगर y की बात करूं तो देखो ये 120 आ चुका है और ये हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर रेडियस है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल, तो अगर जे वाई है तो उसको जे भी वाई हो गया। अब मैं जहां लिख देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल डी ओ बी, सो डी ओ बी में मैं देखूं तो क्या बन गया, y प्लस वाई, 2y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब देखो जो 120 अभी चाहिए था, है ना, मैं वहां नहीं निकालता तो फिर भी तो अब निकालना ही था, उसके बिना आंसर ही नहीं आना था, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जहां पर हमारे पास 120 तो 2y इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू होगी 30, तो y भी हो गया अभी 30, जे भी आ गया 30, मैं जहां रिप्रेजेंट भी कर देता हूं कि जे भी 30 है और जे भी 30 है, ओके। अब z निकालना मुझे, अब अगर मुझे z निकालना तो देखो कैसे निकलेगा, देखो ये पहला लाइन का यूज करता हूं, अगर दो लाइन पहले ये ट्रांसवर्सल होगी तो जे हमारे पास ऊपर एंगल और जे नीचे एंगल दोनों इक्वल होंगे। सो अगर हमारे पास डी ओ पैरेलल है सी बी के, तो हमारे पास डीबी क्या हो गया, डीबी इज ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल।
तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, और y की वैल्यू 30 दी तो इट मीन्स कि z भी आ गया 30, सो दिस विल बी आल्सो अ 30 डिग्री। सो देखो कि ये z भी हो गया 30 डिग्री। अब मुझे चाहिए क्या, लास्ट रह गया t कहां पर, j। अब देखो अगर मैं बात करूं डी ए बी सी, तो ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, जे इसके ऑपोजिट एंगल है, जे एंगल तो दिया है हमारे पास, तो दूसरा भी निकल जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा डी ए बी सी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो एंगल डी प्लस बी कितना हो गया 180। डी की वैल्यू तो मैं टी मान ली, बी की वैल्यू में दो एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये मैंने इस तरह से कोऑर्डिनेटर गिन रहा हूं, तो ये 30 और 30 60 हो गया। सो 60 हो गया 180, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 120। इट मीन्स एंगल टी भी आ गया 120 और ये भी बन गया 120। ठीक है, अब यही तो मुझे फाइंड करना था, है ना। अब ये चारों एंगल तो हो गए, इसके अलावा क्या बोला उसने, ए ओ डी कहता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइडें इक्वल। तो ए ओ डी मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैं इसको मेंशन ही कर देता हूँ, जे है। अब इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या है, जे तो 60 पहले गिवन था, जे एंगल 60 हो गया। अब जे देखो स्ट्रेट लाइन थी, जे 120 तो जे भी 60 हो गया। तो मैं ट्रायंगल मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो मुझे पूरा एंगल को नाम देना पड़ेगा ए बी सी करके, है ना। तो मैं ट्रायंगल मेंशन कर दिया, फिर एक ही लेटर लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ डी। तो इसमें एंगल ए तो 60 है ही, है ना, प्रूफ कर दिया, आप लिख सकते हो नहीं तो कि जहां 1 तो फ्रॉम 1 से आया कि एक्स हमारे पास 60 था। और एंगल बी की बात करूं तो देखो 120 और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी भी हो गया हमारे पास 60। रीजन दे सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन थी। ओके, सो एंगल बी भी हो गया 60, जे भी 60। अब ऑब्वियसली अगर दो एंगल 60 है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 60 होता तो एंगल सी भी 60 होगा। डी डी था ना, ये डी था, सी नहीं है, तो ये डी एंगल, तो ए भी 60 है तो डी ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तो इट मींस कि तीनों एंगल 60 हो गए। जब तीनों एंगल 60 तो देयरफॉर ए ओ डी ट्रायंगल क्या हो गया, इज इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। देखो अब आपको अगर लगे कि मुझे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे को शायद पता तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैंने देखा भी होगा, आपने 2-3 क्वेश्चन में 2 वे से करवाए थे कि ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, तो आपने बस हर क्वेश्चन के लिए देखना है क्या क्या रूल्स रख सकता। प्रॉपर्टी 1 दिमाग में रखो, 2 रखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर रखो, एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, ये 4-5 प्रॉपर्टी दिमाग में रखो। उनमें से कोई एक आधी लगेगी। जैसे जैसे अब क्वेश्चन होता जाएगा तो इजी भी होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास सॉल्व होती जाएंगी। तो ऐसा भी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि अगर एक्स पहले है तो एक्स ही फाइंड करना है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज और फाइंड हो रही है जल्दी, तो आप पहले उसको कर लो, फिर उसकी वजह से दूसरा भी सोल्व हो जाएगा जल्दी। तो ये कहीं नहीं फॉलो करना कि पहले मैं इसी को सोल्व करूंगा, भी अगर सीक्वेंस में दिया हो सकता है ये निकलना ही ना हो डायरेक्ट, होना ही पहले थर्ड सोल्व होना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले तो फर्स्ट करना है, ऐसे होगा नहीं और उस वजह से कोई क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा ना। तो ये ध्यान रखना है कि चारों पार ये कहीं नहीं लिखा कि सीक्वेंस में सोल्व होंगे, तो आगे पीछे सीक्वेंस भी हो सकती है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है आप उसी के लिए सोल्व कर दो पहले, कोई फर्क नहीं है, आगे पीछे करके भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 क्वेश्चन में डायग्राम है। सबसे पहले तो इसमें एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट होने, तो वेट मैंने लिखे नहीं, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट होंगे। तो जहां पर हमारे पास दिया हुआ है मैं जहां मेंशन कर देता हूँ, इट विल बी अ वाई। इसके बाद जहां पर हमारे पास दिस विल बी एक्स एंगल एंड दिस विल बी द जेड एंगल। ओके, जो हमारे पास एक्स वाई जेड दिया है, नीचे एक्स वाई जेड का रिलेशन दिया है, x/3 y/4 और z/5 इक्वल है आपस में, और मुझे एक्स वाई जेड ही फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो अगर एक्स वाई जेड दिया तो मतलब मैं उस कोऑर्डिनेट ट्रायंगल लेना है जिसमें एक्स वाई जेड आए। ठीक है, तो देखो इसको ना करने के 2 से ज्यादा वे हो सकते हैं, इवन 2 से भी ज्यादा, पर मैं किसी एक वे से करवाता हूँ, बाकी कोई और वे दिक्कत है आप उससे भी कर लेना, पर जो मैं बताऊंगा मुझे लगता है इससे इजी कोई वे होगा। तो जहां तो आप इस ट्रायंगल को ले लो पूरे को, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, जब इस पूरे ट्रायंगल को ले लो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो 2 तो यही वे है जो कि इजी में है। इसके अलावा भी वेज हैं, मैं बताऊंगा भी नहीं, बट आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं अभी के लिए इस वाले को ले रहा हूँ, अब दूसरे से भी ट्राई करके देख लेना, पर उस अकॉर्डिंग चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे जिस भी ट्रायंगल को लेना है ना उसमें एक्स वाई जेड तीनों दिखने चाहिए। तो अभी के लिए मैं इस ट्रायंगल में देखूं कि वाई दिख रहा है और एक्स वाई मैं लेके आऊंगा, मैं बताता हूँ कैसे। और अगर मैं इधर को बात करूं तो इधर इस ट्रायंगल में जेड दिख रहा है, ये तो पार्ट नहीं है ट्रायंगल बढ़ेगा, तो जहां पर फिर मुझे एक्स वाई कहीं लाना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं देखूं तो देखो सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। अगर मैं जहां बात करूं
सबसे पहले देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, बी सी क्यू इज स्ट्रेट लाइन है, बी सी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। अगर जो स्ट्रेट लाइन तो इसका सम क्या होगा 180। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं नाम को एंगल 1 दे देता हूँ। सो एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 की वैल्यू होगी 180 माइनस एक्स। अब क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है, तो इसका सम 180 होगा। तो इन दोनों का सम 180 कैसे होगा, ये 180 माइनस एक्स है, तो जहां पर अगर हमारे पे एक्स आ जाए तो दोनों का सम देखो 180 हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस माइनस कट हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, नहीं तो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल ए प्लस एंगल सी आ गया 180, एंगल ए मुझे निकालना है, सी दिया है 180 माइनस एक्स और ये 180, तो ये कट कर दिया तो देखो एंगल ए भी आ जाएगा एक्स। तो वही मैंने किया, मैंने डायरेक्ट अब जहां एक्स लिख दिया है। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा था तो इस ट्रायंगल में एक्स दिख गया, वाई भी दिख गया, अब जेड रह गया, है ना। तो जेड इस एंगल पे बनेगा, अब जेड इससे ज्यादा भी कुछ बन सकता है। तो देखो अगर मैं बात करूं, जो एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर हमारे पास एंगल हो गया, ठीक है, दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल, जो सीधी लाइन है बिल्कुल। सो अगर ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, तो इसके साथ ये एंगल इसके ऑपोजिट ये दो एंगल हो गए, इट मींस कि जो हो जाएगा x प्लस जेड, तो जेड मुझे दिख गया, x ज्यादा आ जाए कोई चक्कर नहीं है, तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस जेड। कैसे आएगा, रीजन दे सकते हैं, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज exterior angle is sum of opposite interior angle, sum of opposite interior angle, ठीक है। वर्डिंग आप देख लेना, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं उससे सुन के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। अब देखो इस ट्रायंगल में 1 2 3 तीनों एंगल आ चुके हैं और एक्स वाई जेड कुछ भी मतलब तीनों की फॉर्म में आ चुका है। अब इसका सम 180 होगा, बट इसके फॉर्म करने से हमारे पास जी कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड तो आएगा नहीं, तो पहले एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू किसी एक स्केलर में लेनी पड़ेगी। तो जहां से मैं इक्वल कर देता हूँ, इसको मान लिया मैंने के, ये तो फाइंड करना है ना। अगर मैंने इसको इक्वल कर लिया तो ये इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू होगी 3 के, y की वैल्यू होगी 4 के और z की वैल्यू होगी 5 के। अब k आ जाएगा तो ये x y z आ जाएगा, जो कि मुझे फाइंड करना है। तो मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ए पी डी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया पूरा। सो ए पी टी ट्रायंगल, इसमें एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस डी क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम इज 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल P की वैल्यू y है, एंगल D की वैल्यू x प्लस z है, इक्वल टू 180। सो x 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180। इसको कोई नंबर 1 दे दो, नहीं तो फ्रॉम 1 से वैल्यू फिल करो। फ्रॉम 1 से 2x मतलब क्या हो गया, 2 3 6 के, और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 के, और z की वैल्यू होगी 5 के, इज इक्वल टू 18 सॉरी 180 आएगा, ठीक है। सो जहां पर अगर मैं सोल्व करूं 6 4 10 10 और 5 15 के इज इक्वल टू 180, सो के इज इक्वल टू 180 अपॉन 15। सो 15 1 जा 15 बचा 3, 15 2 जा, सो के की वैल्यू आ गई भी 12। जब के की वैल्यू आ गई तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अगर जहां के 12 किया तो एक्स इज इक्वल टू 12 3 जा 36, जहां 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ओके, सो दिस इज वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो आप इसको जैसे समझना समझ लो, बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी वे है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, इधर को जाते तो ये जेड आ गया, ये एक्स आ गया, तो जहां पर एंगल निकालना पड़ता, अब वो एंगल कैसे बनता तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, कैसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं कर सकता हूँ, बट आप कंफ्यूज नहीं मैं करूंगा दो वे करके, नहीं तो इवन 2 से भी ज्यादा वेज हो सकते हैं। मैंने क्या किया, जस्ट ये दिया था, ये अगर हमारे पास देखा जाए, देखो एक प्रॉपर्टी और भी होती है, अगर ये कोऑर्डिनेटर तो जो एक्सटीरियर एंगल इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है कोऑर्डिनेटर, तो ये डायरेक्ट भी एक्स लिख सकते थे प्रॉपर्टी से, बट मैं क्योंकि आपको न्यू प्रॉपर्टी एक नहीं सिखाऊंगा, एक स्टेप ज्यादा बड़ा है, बस इतना के लाइन, इतनी के लाइन के लिए आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, तो बेस्ट है कि आप एक स्टेप बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम में ये नहीं कहेगा सोल्व विद दिस प्रॉपर्टी, आपको कहेगा सिंपल सोल्व करो प्रॉपर्टीज के साथ, तो कोई भी लगाओ, तो कोई तो लगी नहीं ना, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी लगी, जहां लगी
फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगी, फिर ये प्रॉपर्टी लगी, तो प्रॉपर्टी से तो लग रही है, ये कभी नहीं कहेगा कि यही प्रॉपर्टी से करो, तो आप कहीं से भी कर लो, मतलब आंसर आना चाहिए उसमें, एक दो प्रॉपर्टी एटलीस्ट दिखनी चाहिए। ओके, सो सिंपल हमने ये निकाला, फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 के से फिल किया और इट विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसको लिख लो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको शेयर करो भी, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, शेयर करोगे तो जल्दी ही लाइव वीडियोस लाएंगे। मुझे लगता है न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो फिर बच्चे सारे ही कंटिन्यू काफी न्यू जुड़ेंगे, तो फिर हम उसको लाइव पे भी लेके आएंगे। ओके, सो अभी के लिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन में क्या दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे, तो थोड़ा सा स्लो चलूंगा मैं इसके लिए, फिर भी आप अगर समझ ना आए तो आप एक बार ध्यान से पढ़ के जरूर देखना, खुद ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इजी, बट अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर वो डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं फोकस भी उतना ही ज्यादा करूंगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले डायग्राम दिया, तो जो जो चाहिए मैं फिल कर लूं, नहीं तो बी सी ई, बी ये बी दिया हुआ है हमारे पास, बी सी ई, तो मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास क्या है, एक्स मान लिया, और ये फाइंड करना है। बी सी डी, बी सी डी, तो मतलब ये पूरा ही एंगल फाइंड करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कोई वाई, तो ये वाई हो गया, और सी ई डी, सी ई डी, तो ये हमारे पास जेड एंगल हो गया। अभी ये मैंने लिख लिया कि फाइंड करना है। ओके, अब ओबीसी बात है, अगर मेरे पास एक्स आ गया तो एक्स के साथ जो प्लस हो जाएगा तो आधा हिस्सा तो आ जाएगा, तो इधर वाला देख लेंगे क्या, तो वाई भी आ जाएगा, है ना। अब इसमें सेंटर दिया और सेंटर के पास एंगल भी दिया, तो मतलब प्रॉपर्टी 1 का तो यूज होगा, तो पहले तो मैं सेंटर से देखता हूँ एंगल बनेगा क्या, अगर जो सेंटर है तो इससे कोड जा रही है, और कोड कहाँ पे बनेगी, ये कोड तो नहीं ना बन सकती सीई, जो इसमें पार्ट भी नहीं आ रहा, तो मतलब मुझे खुद से एक कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले तो ये लाइन बना दी, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है जो कि मैंने खुद बनाई है। अब मैं देखो तो इस सेंटर से जो एंगल चल रहा है और इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएंगे, तो देखो एक्स तो आ गया सीधा ही, सो बाय प्रॉपर्टी 1 इफ ए बी इज अ कॉमन कोड, सो सेंटर पे एंगल जो होगा डबल होता है, तो ये एक्स कितना हो गया, 40 हो गया अभी, सो मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी क्या हो गया, हाफ ऑफ हो गया, हाफ सॉरी 80 का हाफ होगा ना, तो इसको एक्स भी मान सकता हूं, तो 80 का हाफ हो गया, तो इट विल बी अ 40, तो जी एक्स एंगल तो आ गया अभी 40, बड़ा इजीली है, इजी बट कंफ्यूजन दे सकता है आपको, अगर आप गलत वे से कहीं से ट्राई करो, मतलब आपको समझ ही ना है कहां से करना, तो फिर गलत हो सकता है, नहीं तो वो तो इजी जाएगा। जे एक्स आ गया 40, अब मैं बात करूँ तो ये 10 था, तो मतलब पूरा 50 हो चुका है, ये इतना एंगल 50 हो चुका है, जो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे, नहीं तो अभी तो 50 है। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन है, जो डायमीटर दिया तो ए ओ सी इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हो सम कितना होता है 180, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 80 प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इन दोनों का सम हो गया 180, तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया, 100 हो गया, मतलब ये चीज हमारे पास है, ये वाला एंगल 100 आ चुका है। ओके, अब जो मैंने क्यों निकाला, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूं मुझे चाहिए क्या, पहले देखो वाई चाहिए, तो उसके लिए मुझे जी एंगल चाहिए होगा, है ना, तो देखो मुझे एक्चुअली में ना जी एंगल निकालना पड़ेगा, अगर जी एंगल निकालना है तो मतलब ये देखो ये तो 50 आ गया, इधर वाला पार्ट निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव से जो एंगल जी होगा वही जी होगा। ओके, सो अगर जी हमारे पास जी एंगल निकालना है तो जी मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा, ई बी सी ट्रायंगल में, तो ई बी सी में देखूं तो जे पार्ट तो आ चुका है ट्रायंगल का 50, ना तो जे पार्ट है ना ही जे पार्ट है, तो कैसे करेंगे इस पार्ट को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, इस वाला फर्स्ट और सेकंड, तो मान लो ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इन दोनों में करने से आएगा, तो देखो इस पार्ट को कैसे निकालूंगा, दो एंगल आ गए तो थर्ड भी आ गया, तो ये 100 आ चुका है, ये 40, तो ये भी 40 होगा, 180 एंगल अगर मैं करूँ तो ये 40 हो गया, तो मैं ट्रायंगल मेंशन करता हूं, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा, सीधा ही एंगल हम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सो जी 140 हो चुका था, तो मैं सीधा लिख देता हूँ एंगल जो बी ओ सी बन गया है वो कितना हो चुका है, 40 आ चुका है, ठीक है, तो ये 40 एंगल आ चुका है। अब जे वाला एंगल निकालना तो कैसे, देखो जे सेंटर से जे गई है पूरी की पूरी रेडियस, और जे भी रेडियस, अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, सो मैं लिख सकता हूं यहां पर, नहीं तो इसको किसी और वे से भी देखो निकाल सकता हूं, अगर मैं बात करूं ना, देखो रहने दो उसको चाहे,
अगर मैं बात करूं जी एंगल हमारे पास ये कोड है बीसी, बीसी से सेंटर पे एंगल आ गया 100, ये 100 था, तो इसी बीसी से ये कोड हमारे पास जा रही है सेंटर पर गया जी, और ये सरकमफ्रेंस पे जा रहा है, तो ये इसका आधा होता है, तो ये 50 आ गया, भी आगे सीधे ही आ गया, है ना। तो फिर तो चाहे अब जी एंगल भी मत निकालो 40, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप चाहते हो तो रब कर लो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इतना पार्ट कट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है जी, कट कर सकते हो, यूज किए बिना भी आंसर आ जाएगा। तो सेंटर पे एंगल और सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, तो बीसी एज ए कॉमन कोड, तो प्रॉपर्टी क्या लगी, प्रॉपर्टी 1 बीसी एज ए कॉमन कोड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल सीईबी, ये आ गया हमारे पास हाफ, तो मतलब 100 का हाफ किया तो 50, तो ये मैंने 50 रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो भी अभी तक वाई नहीं आया, अब वाई आ जाएगा। अगर ये दो पैरेलल लेंगे ट्रांसवर्सल, जे 50 तो जे भी 50, और जे भी 50 था, लेफ्ट हैंड साइड 50 आया और राइट भी 50, 50 50 100 हो गया, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जहां पे लिखूंगा डीसी पैरेलल हो गया ईबी के, और हमारे पास ईसी एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। सो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि एंगल डीसीई, एंगल डीसीई मतलब ऊपर वाला पार्ट, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जे जो अभी निकाला हमारे पास एंगल सीईबी के, ये दोनों आगे 50, इट मींस अगर जे 50 है तो जे भी 50 आ गया। अब एंगल वाई बनेगा 50 + 10 + 40, सो एंगल y मीन्स हो गया 50 + 10 + 40, so it will be 100 ही हो गया, तो एंगल y will be the 100, इट मीन्स कि ये आ गया हमारे पास 100, ठीक है। देखो कैसे किया, J50 समझ आ गया होगा, J50 तो अल्टरनेटिव से J50, J10 गिवन था और J40 मैंने निकाला, देखो जी अगर 40 40 इस तरह से 40 निकाला था कि अगर J80 है तो ये इसका हाफ 40 है, मतलब कंप्लीट एंगल जो आया पूरा का पूरा 100 आ गया, x भी आ गया y भी, z बचा। अब z देखो, देखो बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इधर तो पूरा एंगल है, इधर दो हिस्सों में और एक हिस्सा पता है, तो मतलब सम करेंगे 180, सो क्या आ गया, बी सी डी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, ओके। सो एंगल सी क्या आ गया 100 है, और एंगल ई की बात करूं तो एंगल ई हमारे पास दो पार्ट्स में लिखो बना, z + 50 इज इक्वल टू 180, सो जे उधर चला गया तो 80 हो गया, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 30, सो जे एंगल z आ गया 30, सो यही मुझे फाइंड करना था, ये आ गया 30, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे कुछ है नहीं रिवाइज कराने वाला, फिर भी मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा ना मैं मार्क करके करवाता हूँ ताकि कुछ समझ आए। देखो पहले तो ये एक्स वाई जेड मेरे तीनों एंगल, ये एक्स है, ये कंप्लीट वाई है, और ये जेड है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, जहां पर लाइन बनाई, क्योंकि ये 80 की कोरेस्पोंडिंग कोई कोड ही नहीं थी, तो इस कोड से ये बना 80 एंगल, इसी कोड से जो बन गया 40 एंगल, तो ये पहला स्टेप में आ गया एक्स, ठीक है। अब 100 की बात करूं तो देखो ये 40 था, ये 10 था, तो ये 50 निकालना था मैंने, तो मैंने लिखा कि ये अगर हमारे पास ये एंगल हमारे पास कितना है, ये 80 तो ये 100, और अगर ये हमारे पास बीसी कोड से जे 100 है, तो बीसी कोड से जे सर्कमफ्रेंस 50, जे 50 तो अल्टरनेटिव जे भी 50, 50 10 40, तो ये पूरा हो गया 100, ठीक है। ये पार्ट मैंने कट कर दिया क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हो रहा है। अब इन दोनों का सम 180 होगा, तो जे तो पूरा 100 था, जे सम किया तो 150 से 30 बचा, तो जे 30 आ गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बहुत डीप में जाकर समझाया है। आई होप कि आपको समझ आया हो, क्योंकि इतनी मेहनत से समझाना कोई इजी बात नहीं है, कई बार मुझे क्वेश्चन खुद देखना पड़ता है कि किस वे से कराऊं कि बच्चों को समझ आए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है बच्चे डाउट पूछ पाते हैं, जहां मुझे ही अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा कि आपको कोई डाउट रहे ना, और मैं कोशिश करता हूं कि कोई डाउट आपके पास बचे भी ना, फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, डेफिनेटली आई विल सॉल्व, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब ये 21 क्वेश्चन है, देखो मैं क्यों कहता हूँ कि आप वैल्यूज को ना फिल कर लो, ये क्वेश्चन ना जैसे ये वैल्यू फाइंड करनी तो इसको मैं एक्स वाई नाम दे दूंगा, अब अगर एक्स वाई नाम देगा तो देखो आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा, बट अगर उसके बिना आप करोगे तो आप करके देखना, चाहे सेम मेथड मेरे से ही विदाउट एक्स वाई पुट किए ना, इसको दूसरे वे से करके देखना, आपको लगेगा इतना मुश्किल क्वेश्चन है, बट यही एक्स वाई कर दूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसलिए मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास ऐसे करने से सोल्व होती हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आई होप अगर आप समझ के चलोगे तो आपको इजी लगेंगी चीजें, ठीक है।
जो जो मैं बोलता हूँ एक एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एमसीक्यूज में भी चीजें काम आएंगी। ओरली चीजें बहुत सारी मैं एमसीक्यूज वाली चीजें बताता हूँ। ओके, चल देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये फिगर दी हुई है और कह रहे हैं कि इन दोनों का सम निकालना है। तो मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। ए बी सी मतलब मुझे जे एंगल एक्स मान लिया, तो मतलब मुझे एक्स प्लस वाई निकालना है। सी डी ई, सी डी ई, तो मतलब जी इन दोनों का सम मुझे निकालना है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तो पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता ऐसे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ एंगल बनाऊं। तो पहले मैंने एक लाइन जे ज्वाइन की, ठीक है। अब मैं डार्क कर ही देता हूं वैसे, पर मैं बताने के लिए बता रहा हूँ डॉटेड, और एक लाइन में इधर से ज्वाइन की, ठीक है, जे लाइन ज्वाइन कर दिया। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि कॉर्नर वर्टिसेस से टच हो रहे हैं सारे, तो साइक्लिक ही है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। तो क्योंकि मुझे एक्स चाहिए तो मैं एक्स वाला ले रहा हूं, तो जहां से एक्स, और इसको ना मैं देखो एंगल ब्रेक कर लेता हूं, मैं इसको कोई एंगल 1 और इसको कोई एंगल ना 2 मान लेता हूं, क्योंकि इसका यूज होगा देखना आप। तो इधर अगर मैंने बात की, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो ऑपोजिट एंगल इधर तो पूरा एक्स है, तो मैं 2 काउंट नहीं कर रहा, इधर मैं सिर्फ 1 काउंट कर रहा हूं, ये छोटा एंगल है। तो क्या बन गया हमारे पास, x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, नंबर 1 दे दिया। अब मैं दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ले रहा हूं, पहले मैंने लिया ए बी सी डी जे वाला, अब मैं जे वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ले लो बी सी डी ई। तो बी सी डी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो इसके भी ऑपोजिट एंगल का सम 180, अब मुझे y वाला चाहिए, तो इधर से तो मैं y पूरा लिख रहा हूं, और इधर से सिर्फ एंगल 2 लिखूंगा, तो एंगल y प्लस एंगल 2 जो भी एंगल था, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये हो गया नंबर 2। अब देखो मुझे चाहिए फाइंड करना है x प्लस वाई, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो x प्लस वाई दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो देखो मैं लिख देता हूं 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई तो दिखेगा ना एटलीस्ट, x प्लस वाई प्लस आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 हो गया, यही तो हो गया ना। अब देखो जहां पर मुझे अगर एंगल प्लस 1 और एंगल प्लस 2 मतलब 1 2 का ऐड मिल जाए, तो इसको उधर माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया। अब 1 2 ढूंढना है, तो देखो कैसे है। अब 1 अगर जे एंगल है और 2 जे एंगल है ना, तो देखो क्या और हो सकता है। अगर मैं बात करूं, देखो जहां और एंगल भी लिखने पड़ेंगे, हाँ ऐसे बन नहीं पाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पूरा एंगल 90 है, सिर्फ इतना एंगल 90 है, लिख सकता हूं मैं ऐसा। सिमिलरली अगर ये 180 है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि ये सिर्फ इतना एंगल 90 है, मैं लिख देता हूं जहां पर। अगर बाय प्रॉपर्टी 1 जो सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, अगर ए ई इज अ कॉमन कोड, तो जहां से एंगल जो बनेगा एंगल ए बी ई, ठीक है, ये बन जाएगा 90। और दूसरा अगर मैं बात करूं सिमिलरली, अगर प्रॉपर्टी 1 से ए ई सेम है, अगर इधर लेफ्ट साइड वाला 90 था, तो इधर राइट साइड वाला भी क्या बन गया एंगल ए डी ई, ये दोनों ही हो गए 90। ओके, अब देखो x पूरा कंप्लीट एंगल माना था, तो वो कैसे बन गया 90 प्लस 2 नहीं हो गया, तो जहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, एंगल x को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 1, जहां से एंगल 1 निकालो, एंगल 1 क्या हो गया x माइनस 90, ठीक है। और सिमिलरली इसको नंबर में दे देता हूँ 3। अब यहाँ पर एंगल y भी कितना बन रहा है, एंगल y भी दो एंगल से मिलकर बन रहा था, एक 1 और एक हमारे पास क्या हो गया, उधर 2 नहीं था आई थिंक, हाँ x में एंगल 2 था जी, ठीक है। तो जहां एंगल 2 की वैल्यू आएगी, इधर हमारे पास एंगल 1 प्लस आ गया हमारे पास 90, सो जहां से एंगल 1 की वैल्यू आ गई एंगल y माइनस 90, तो ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। एक तो जी एंगल 1 की और एंगल 2 की वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस कर दो, 3 प्लस 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बन गया, लेफ्ट साइड तो यही आ गई, राइट साइड में x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y, और 90 90 माइनस का 180 हो गया अभी। अब पहले तो मुझे बताओ, अगर ये समझ आ गया तो फिर ही आगे करने का फायदा है ना, देख लो ध्यान से। पहले इधर वाला क्वाड्रिलेटर किया तो इन दोनों का सम आ गया जे, दूसरा किया इधर वाला क्वाड्रिलेटर तो जे सम आ गया, ठीक है, जे किया। अब बस मैंने 90 के अकॉर्डिंग जे 90 प्लस 2 हो गया x, जे 90 प्लस 1 हो गया y, ठीक है। जे अलग अलग एंगल थे, जे 90 है, जे 1 है, जे 90 है, जे 1 और कंप्लीट y है, जे 90 था, जे 2 है और कंप्लीट x है, तो मैंने इधर कर लिया। अब इसमें से 1 2 की एंगल की वैल्यू निकाल के प्लस किया, तो एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू आ गई। इस एंगल 1 प्लस 2 को क्या करेंगे, पुट कर दो, पुट इन किसमें,
इसको कोई और नंबर भी दे देते, इसको नाम मैं कुछ स्टार दे देता हूँ, नहीं तो 3 दे सकते थे आप, तो स्टार में पुट किया, एक्स प्लस वाई वैसे रहेगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई वैसे रहा, 1+2 की वैल्यू 1+2 की वैल्यू आई है, प्लस एंगल एक्स प्लस वाई और माइनस 180, यही तो बना, यही बना है ना। अब ये इक्वल टू इधर 360 हो गया है ना। चलो लेट्स सी देखते हैं, ये बन गया, और इज इक्वल टू कितना बन रहा है हमारे पास 360। अब इसको इधर मैं ले ही आता हूं, तो ये बन गया हमारे पास पहले तो 2 टाइम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, निकालना एक्स प्लस वाई, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ओके, जहां से 2 टाइम कॉमन ले लिया, और ये माइनस के इधर आके इधर हो गया, तो ये 9 2 जा 9 4 जा, तो कर ही लो, 360 प्लस 180 ऐड किया, तो ये बन गया 3 4 550, ये बन गया 540, और एंगल x प्लस एंगल y अगर मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा 270, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, x प्लस वाई का एंगल ही निकालना था, तो एंगल x ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास 270 बन चुका है अभी, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। सो बिल्कुल इजी था, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपको सही वे से एंगल्स लेने ना आए समझ के क्या स्टार्ट करना है, नहीं तो इसको करने का कोई और वे भी हो सकता है, ये मैं कह रहा नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो जो सही है बेस्ट वे है, क्योंकि एक्स वाई आपको फाइंड करना जल्दी समझ आएगी। यही अगर आप जहाँ ये लिखते हैं ना, तो जहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया बड़ा इजीली, अगर ये एंगल के टाइम पे हो ना तो आपको कंफ्यूजन होती है, अगर थोड़ा सा भी ए बी की ही आगे पीछे हो गया सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई है। इसमें एक्स वाई देखने में सही लगता है, और इससे क्वेश्चन भी जल्दी सोल्व हो जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत मेहनत लग रही है क्वेश्चन बनाने में, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 क्वेश्चन में क्या है, देखो सर्कल गिवन है, जी एंगल 64 गिवन है, और जी एंगल मुझे फाइंड करना है, तो देखते हैं कौन सा एंगल है ये, डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी, इट मीन्स कि जी एंगल मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। सो ये फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले तो देखो ये दिख ही रहा है एक एंगल 64, देखो जी इसके साथ कोड कौन सी आ रही है, अगर इसको मैंने बनाया तो जो बीईसी कोड आ रही है, ठीक है। अब इसी कोड से मैं सेंटर में एंगल बना सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो ये मैंने लाइन को एक कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जे अगर 64 था तो ये सेंटर पे इसका डबल होता तो 128 हो गया ना, 128 हो गया, तो पहले तो मैं इतनी चीज लिखता हूँ, तो मैंने क्या कहा पहले तो कंस्ट्रक्शन क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा डायग्राम में। सो बाय प्रॉपर्टी 1 EC इज अ कॉमन कोड, तो एंगल EOC, EOC क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ द होता है सेंटर में एंगल, तो ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ 64, सो एंगल EOC बन गया हमारे पास 128, ठीक है, ये एंगल 128 मैंने मेंशन भी कर दिया। अब क्योंकि ये सेंटर है तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, अगर दो रेडियस इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, सो मान लो मैंने जे एंगल जो होगा वही जे, सपोज जे भी वाई तो जे भी वाई, ठीक है, ए लिख लो, चलो ए, जे भी ए और जे बी ए, तो मैं ट्राइंगल मेंशन कर रहा हूं, इन ट्राइंगल EOC, EOC में क्या हो गया, OE इज इक्वल टू OC, दो साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, सो एंगल E इज इक्वल टू हो गया एंगल C, ठीक है, दोनों मैंने ये लिख दिया जे सी, यहाँ रीजन दे सकते हो कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बहुत बार लिखा है तो वो रीजन आपने देना है एज ए रीजन, ओके। अब देखो मुझे हमारे पास जहां से जे एंगल आ जाएगा, क्योंकि जे लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल से जे अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होगी, तो यही प्रूव करना है, तो पहले तो मैं ए निकाल लूं, ठीक है। सो अगर मैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल करूं, तो एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल E और C तो 2A हो गया, और तीसरा हमारे पास दिया 128 इक्वल टू 180, 2A इज इक्वल टू किया तो ये 30 का 50, तो ये बन गया 52, सो एंगल A हो गया 26, तो जे एंगल तो बन गया भी 26। अब जे 26 है तो लगा दो पैरेलल का कंसेप्ट, तो क्या आएगा, AC पैरेलल है हमारे पास ED के, एंड EC इज अ ट्रांसवर्सल, सो अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल तो वहीं से लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो इसी लाइन से जो लेफ्ट राइट कह सकते हैं हमारे पास जो भी है, तो इट मींस कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल X की हो जाएगा, और जे 62 है तो इट मींस कि X की वैल्यू भी 26 है, तो ये भी कितना हो गया 26, और यही मुझे फाइंड करना था, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं था इसमें समझाने लायक है नहीं कुछ, आई थिंक, फिर भी कोई डाउट है तो बता सकते हो, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्या दिया है 23 में, सबसे पहले तो एक डायग्राम गिवन है हमारे पास, ये
जे एंगल दिया है 85 जो कि सिर्फ इधर तक की है, ठीक है, इधर ही पार्ट है, और जे 40 दिया और बाकी हमें ये दो एंगल फाइंड करना। देखो है क्या, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं फाइंड करना बी ए डी, इसको एक्स मान लिया गया तो बी ए और डी, तो मतलब ये एक्स एंगल हो गया फाइंड करना है। डी क्यू बी तो ये वाई एंगल हो गया। ये मुझे दो चीजें फाइंड करनी है, अब दिख रही है मुझे देखो ट्रायंगल में। अब देख के ही देखो आधी चीजें तो देख के ही क्लैरिटी हो जाती है। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं दो एंगल दिए तो देखो थर्ड निकल जाएगा, तो देख के पता चल गया ना। तो सीधा ट्रायंगल पे आते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो सम कर दो एंगल ए एंगल डी एंगल पी इज इक्वल टू 180। ए का मतलब x हो गया जो फाइंड करना है, डी का मतलब 85 और p का मतलब 40 इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस देखो कितना बना 125, 30 किया तो 35, 30 तो 50 55 बच गया। x इज इक्वल टू 55, सो ये x बन गया 55 जो कि मुझे फाइंड करना था। अब ये एंगल तो 55 आ चुका है अभी, है ना। अब मुझे चाहिए y, अब y के लिए y वाला ट्रायंगल देखो भी, क्योंकि अकेला तुझे सोल्व नहीं होगा, तो मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो अगर मैं बड़े ट्रायंगल में देखूं तो देखो क्यू एंगल फाइंड करना है, ए तो दिया हुआ है और बी अगर आ जाए तो आंसर आ जाएगा। तो बी देखो आ जाएगा ना, ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, तो ऑपोजिट एंगल आ गए सम 180, तो इन दोनों का सम 95, इन दोनों का सम, ठीक है। तो मुझे यूज करना है वैसे, अभी इसको लिखते हैं। तो क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया हमारे पास। सो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इट मींस कि एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। डी की वैल्यू 85 है, बी की मुझे फाइंड करनी है 180, सो एंगल बी की वैल्यू आ गई 95। अब माइनस करके देख ले रहे, नहीं तो जे 95 आ गया। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल में दो एंगल आ गए, तो तीसरा निकाल लो भी, क्या ही है ना। इन ट्रायंगल ए क्यू बी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये वाले। तो एंगल ए क्यू और बी आ गया 180, रीजन देना भी एंगल सम प्रॉपर्टी, जहां भी देना था मैंने लिखा नहीं है ना, जहां भी आ जाएगा लिख लेना। एंगल ए क्या है हमारे पास 55, एंगल क्यू क्या है y जो कि फाइंड करना है, एंगल बी क्या है 95, 180, 95 जो 100 100 तो 150, तो एंगल y की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 150, इट विल बी 30 है ना। सो इट विल बी 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अच्छे से मजे करके पढ़ेंगे ना तो समझ भी आता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेके तो कभी नहीं पढ़ना। भी बिल्कुल चिल करो, बस ये है कि जब पढ़ना तो फिर बिल्कुल फोकस इस पे हो, जब नहीं पढ़ना है तो फिर करो चिल, कोई चक्कर नहीं है, लाइफ में ली है तो उसको एंजॉय भी करो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो बस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फिगर दी हुई है और ये एंगल 58 दिया है और मुझे ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। पहले तो आर पी क्यू तो मैं लाइन बनानी ही पड़ेगी, तो ये आर पी क्यू हो गया है ना। सो आर पी क्यू इट मीन्स कि ये एंगल एक्स फाइंड करना है। एस टी पी इट मीन्स कि ये एंगल वाई फाइंड करना है, ये हमें दिख रहा है। अब दिखने से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये एंगल फाइंड करने हैं। ओके, सबसे पहले तो ये सीधी लाइन है, जो सेंटर है तो 180, इसी कोड से जो एंगल बन गया तो सेमी सर्कल पे जो 90 हो गया। अब दो एंगल दिख रहे हैं तो देखो भी थर्ड निकल जाएगा सीधा ही, है ना। तो बस लिखना है मुझे। तो पहले लिखेंगे कि बाय प्रॉपर्टी 1 पी क्यू इज अ कॉमन कोड, तो एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो इट मीन्स की 180 का हाफ, तो इट विल बी 90। ओके, सो नहीं तो आप सेमी सर्कल भी एज अ रीजन लिख सकते हो, नो इशू। बस ये है कि P1 भी लिख रहे हो तो प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है, ये नहीं कि आप जस्ट P1 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो गया 90। अब मैं ट्राइंगल को मेंशन कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, सो एंगल पी क्यू जैसे मर्जी लिख लो, सेम ही बात है वैसे 180। ओके, सो एंगल पी की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, आर की वैल्यू 90 होगी और क्यू की वैल्यू 58 हो गई इक्वल टू 180। ये खत्म कर दिया, 90 आ गया, कर दो 90 माइनस 58 से, इट विल बी 5 और 3 8 9, तो 32। तो x आ गया अभी 32, एक तो ये फाइंड करना था। अब ये अगर x 32 आ चुका है और ये तो 90 है ही, अब देखो क्या करेंगे। अब मुझे चाहिए जे एंगल, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लगाऊंगा, और क्वाड्रिलेटर तो ऊपर है, टी एस आर पी, जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है 4 कॉर्नर से, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट एंगल जे बनेगा, जे नहीं है तो देखो ना, जे पैरेलल है,
ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर जे एक्स 32 तो ये भी 32, तो बस पहले लिख लो, क्या लिखेंगे, एस आर पैरेलल टू दिया है पी क्यू के, तो इट मीन्स की एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, और ये दोनों इक्वल टू किसके हो गए 32, तो जो मैंने मेंशन कर दिया इट विल बी अ 32। अब क्वाड्रिलेटरल मेंशन करना है जिसके ऑपोजिट एंगल सम 180 होगा, तो वही फाइंड करना है, तो लिखेंगे टी एस आर पी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो मैं लिख सकता हूं एंगल टी, कैपिटल लिखते हैं, एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, एंगल टी की वैल्यू है y और r की वैल्यू मेरे पास 32 है, इज इक्वल टू 180। सो एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया अभी, ये कर दिया 40 माइनस, तो 40 बचा, तो मान लो 140, देखो 30 माइनस कर लो ना, 50 बचा तो 148 आएगा, 40 और 370 और ये 80 है ना, सो इट विल बी आंसर, देख लो एक बार गलत ना हो जाए, 140 और 370 और 10 किया तो 80 हो गया ना, बस ठीक है, हाँ, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो डायग्राम गिवन है और इस पे जे एंगल 60 दिया है, ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं इसका नामकरण, ए बी सी है, बी ए बी सी, इट मीन्स कि जे एंगल एक्स हो गया, एक्स, डी बी सी, डी बी, ये कैसे, अच्छा बीच में से लाइन आएगी ना, डी बी सी, डी बी सी, तो इट मीन्स कि जे एंगल अकेला हो गया वाई, ये वाई फाइंड करना है, ए डी सी, ए डी सी, तो जे एंगल मुझे जेड फाइंड करना है, अभी तीनों को इकट्ठा करके है। ओके, ए डी सी मतलब ये तीन पार्ट्स है, तीनों को इकट्ठा, आई होप समझ आ गया होगा ना, डायग्राम आप खुद भी बना के देख सकते हो। तो ये तीन एंगल तो मुझे फाइंड करने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो ए बी डी, ए बी डी है ना, मुझे लग ही रहा था कुछ गलत किया, सो ये इतना ही एंगल है एक्स, ठीक है, देखो ए बी डी, तो ये सिर्फ इतना ही एंगल एक्स है, ठीक है, पूरा नहीं है, तो ये फाइंड करना। अब देखो ये सीधा ही है, इस कोड से ये सेंटर एंगल, इसी कोड से ये सर्कमफ्रेंस एंगल, तो ये सेंटर 60 है तो सर्कमफ्रेंस आधा हो गया 30 है ना, तो ये दिख तो रहा है कि ये 30 हो गया। बाकी मैंने क्या करना, प्रॉपर्टी 1 यूज ए डी एज अ कॉमन कोड, सो एंगल क्या बन जाएगा, ए बी डी, ए बी डी वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा हमारे पास एंगल ए ओ डी का हाफ, तो मतलब 60 का हाफ किया, सो इट विल बी 30 डिग्री, सो ये 30 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं कहूं कि जो सेंटर से जो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दो साइड इक्वल, ये 30 तो इतना 30 हो गया, तो मैं 30 कर देता हूं, ठीक है। सो मैं लिखा इन ट्राइंगल बी ओ डी, बी ओ डी, सो क्या हो गया एंगल ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो गया, इट मीन्स की मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू डी, क्योंकि ट्राइंगल मेंशन है मैं सीधा भी लिख सकता हूँ बी इक्वल टू डी, और दोनों इक्वल टू कितने हो गए 30 हो गए, सो इट मीन्स की ये 30 जो हुआ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे y चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो आगे अल्टरनेटिव एंगल इक्वल, सो जहां पर ओ डी पैरेलल है बी सी के, और हमारे पास एक बी डी ट्रांसवर्सल है, तो बी डी इज ट्रांसवर्सल, सो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इट मीन्स क्या हो गया, एंगल 30 और y, तो एंगल 5 सीधा ही हो गया इक्वल टू 30 के, ठीक है। रीजन जब दे दी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये भी हो गया हमारे पास 30। अब देखो चाहिए क्या, x आ गया, x कितना आया हमारे पास 30, y आ गया, y भी आ गया 30, बचा है z, z हमारे पास ये एंगल है। अब मैं ये एंगल कंप्लीट देखूं तो ये क्वाड्रिलेटरल का कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का सम ऑपोजिट 180 होता है, तो जे निकालना तो इसका सम चाहिए, और ये तो है, ये भी 30, ये भी 30, 30 30 60 है ना। चलिए फिर लिखते हैं ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सो ऑपोजिट एंगल सम 180, तो लिखेंगे एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, बी बन गया 30 30 60, एंगल डी हमारे पास जो कि फाइंड करना है, इसको आप जेड नाम भी दिया हो तो वो लिख सकते हो, सो एंगल जेड विल बी 180 माइनस 60 will be equal to 120, so this will be 120। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल है, मैं दोबारा समझाऊंगा, अब तो देखो बड़ी जल्दी होगा, जे 60 है, इसका आधा 30 हो गया, ठीक है। अब जे 30 था, रेडियस के दो साइड इक्वल, जे 30 तो जे भी 30, जे 30 तो बाय अल्टरनेटिव जे भी 30, वाई भी आ गया। अब जे 60 तो जे इसका डबल, मतलब 180 माइनस, तो इट विल बी 120,
इतना का काम था। जब आपको एक बार क्वेश्चन समझ आ गया फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन में था ही क्या। ओके, बट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मैं स्टार्ट ही कहाँ से करूँ। बट फिर भी स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कहूँगा, इसका नामकरण कर दो, फिर इसकी परवरिश खुद ही हो जाएगी। ओके, सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो डायग्राम गिवन है, एक हमारे पास जे एंगल दिया हुआ है 75 और जे इतना एंगल दिया हुआ है हमारे पास 40 और हमें जो चार एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं ना। सो ए ओ बी इट मीन्स कि दिस विल बी द एक्स एंगल, ये मुझे फाइंड करना है। देन ए सी बी सो दिस विल बी अ वाई एंगल, सो इसको वाई लिख लिया। ए बी डी इट मीन्स कि बीच में लाइन आएगी एक, सो ए बी डी, सो दिस एंगल ए बी डी, सो इट विल बी अ जेड, सो ये जेड एंगल। देन ए डी और बी इट मीन्स कि एक जहां से लाइन और खींचनी पड़ेगी ए डी बी, तो इसको लिख लेता हूं मैं टी एंगल, सो इट विल बी टी। अब ये नाम जो मैंने लिखे हैं ये जरूरी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप जहां नाम लिखो, बट ये क्या होगा देखो, अगर मैंने जहां नाम लिखे है ना, जब तक ये लिखा मुझे नहीं पता जहां क्या फाइंड करना है। अब अगर मैंने जहां नाम लिख लिए हैं, अब मुझे डायग्राम में दिख रहा है कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो उससे ना आपको आधी क्लैरिटी अपने आप ही आ जाएगी कि डायग्राम में आपको ना जब ये चीजें लिखी हुई मिलेगी तो आपको पैटर्न बनते हुए भी दिखेंगे कि जे हो सकता है, बहुत फर्क पड़ेगा, आप देख लेना चाहे करके। ओके, सो मैंने पहले नाम लिख लिए, अब ये सारी की सारी चीजें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे हो सकता है, क्या चीज हमारे पास कोई फाइंड हो सकती है। जो देखो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर ये सेम कोड है, ए बी एक कोड है, ए बी एक कोड है, इसी ए बी कोड से जो एंगल बना है 75 सरकमफ्रेंस पे, और इसी ओ बी कोड से हमारे पास ए ओ बी भी बनेगा जो कि मुझे फाइंड करना है। तो ये क्या आ गया, सेंटर पे एंगल डबल होगा सरकमफ्रेंस का, तो इट मींस बाय प्रॉपर्टी 1 ए बी एज अ कॉमन कोड, सो एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे एंगल होगा डबल होगा सरकमफ्रेंस से, सो इट विल बी 150। सो इसको मैंने x माना था, इट मींस इट विल बी 150। तो फर्स्ट एंगल तो आ गया भी डायरेक्ट ही बाय प्रॉपर्टी 1 से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है हमारे पास। देखो अब मुझे y निकालना है, तो y अगर मैं बात करूं, जी है y। अब अगर मैं कहूं a, इसको सेंटर o नाम दिया हुआ है, ठीक है, बीच में अगर नहीं दिख रहा तो o है जे, a o b c, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। देखो a b o b, अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूं तो बड़े सर्कल के लिए a o b c सारे सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, स्मॉलर के अकॉर्डिंग मत देखना, ठीक है, लार्जर के अकॉर्डिंग। सो ये सारे सर्कमफ्रेंस को कर रहे हैं, साइक्लिक हो गया, तो मैं लिख सकता हूं a o b c इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो ऑपोजिट एंगल का सम हो गया भी 180, तो इट मींस कि एंगल O और एंगल C, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया तो मैं डायरेक्ट C लिख सकता हूं, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। सो एंगल O पर y ही लिख दो चाहे सीधा, ठीक है ना, तो एंगल y इज इक्वल टू 180। अब एंगल O जो था वो तो x ही है, तो x की वैल्यू आ गई 150 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, सो एंगल y विल बी 30 डिग्री। ओके, और जे जो एंगल है जे आप लिख सकते हो, वैसे साइक्लिक लिख लियो सेम ही बात है, ऑपोजिट सम इक्वल होता है, ठीक है। सो इट विल बी 30 डिग्री, एंगल y भी आ गया। अब मैं इसको जहां 30 लिख भी सकता हूं, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि ये 30 है। अब देखो t तो डायरेक्ट ही आ गया, अगर मैं ए बी कोड लूं फॉर लार्जेस्ट सर्कल के लिए, तो इसी ए बी कोड से देखो जे एंगल बन रहा है y जो कि 30 आया, और इसी ए बी कोड से देखो जे एंगल बन रहा था ए डी बी, और इसी से बना था ए सी बी, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल है, तो बाय दूसरी प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी एज अ कॉमन कोड, सो बाय सेकंड प्रॉपर्टी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डी बी, और ये ए सी बी क्या था हमारे पास 30, तो ये भी 30 हो गया। इट मींस कि टी की वैल्यू 30 आ गई, क्योंकि ये टी माना हुआ था मैंने। ओके, सो ये भी 30 आ गया। देखो सिर्फ जेड बचा है, 3 नंबर तो बड़ी ही इजिली आ गए हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था स्टार्ट, जहां से अगर मैं बात करूं ये सेकंड पार्ट स्टार्ट है, और ये थर्ड पार्ट स्टार्ट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे निकालना जेड। अब जेड के लिए अगर मैंने देखना तो देखो एक और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ए बी डी सी, ये भी सारे वर्टिसेस से टच कर रहे हैं मतलब सर्कमफ्रेंस को, तो ये साइक्लिक बन सकता है कोऑर्डिनेटर। अब इसके ऑपोजिट एंगल का सम हमारे पास फाइंड करना है, तो ये 30 और 40 70, तो ये 110 हो जाएगा, तो बस लिखना है। सो ए बी डी सी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर।
अगर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, इट मींस एंगल जेड प्लस, इधर मैं सीधा लिख लेता हूं एंगल, नहीं तो बी करके लिख लो ना, ऑपोजिट एंगल लिखूं तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो तो मैंने जेड मान लिया, और एंगल सी दो एंगल से मिलकर बन रहा है 30 प्लस 40 तो 70 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको मतलब ब्रेक करके लिख सकते थे कि 30 हुआ 40 हुआ फिर सम हुआ, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास 180। अब इसको माइनस कर दो तो एंगल जेड विल बी 110 डिग्री। सो यही मुझे चीजें फाइंड करनी थी, ऑल द एंगल्स आर सोल्ड। ओके, देखो मैं फिर से समझा देता हूं, बहुत इजी था। सबसे पहले जे कोड से जे 75 इसका डबल हो गया जो 150, इसी कोड के ऑपोजिट जे हमारे पास 150 तो 30, अब जे 30 तो इसी कोड से जे 30 तो जे भी 30, अब जे 30 बना तो अब मैं इस कोड के लिए अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो जे निकालना है, 70 है 70 है 110, तो बहुत ही इजी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते क्वेश्चन नंबर 27। सो डायग्राम गिवन है और देखो इस डायग्राम में जे कंप्लीट 65 दिया है, जे हमारे पास इतना हिस्सा 70 दिया है और जे इतना हिस्सा 45 दिया है, तीन एंगल्स गिवन है और 1 2 2 एंगल्स निकालने हैं और कह रहे हैं कि एसी डायमीटर फाइंड करना, मतलब ये डायमीटर होना चाहिए, तो 180 प्रूफ कर देंगे ना, तो ये प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं नाम देता हूं इनको, तो बी सी डी, इट मींस कि दिस विल बी एंगल एक्स, इसको एक्स नाम दे दिया बी सी डी। देन ए सी बी, सो इट विल बी ओनली दिस एंगल विल बी एंगल वाई। ओके, ये वाई है और कंप्लीट एक्स है, ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस ए बी कोड से जे वाई तो बन रहा है, तो इसी ए बी कोड से जे भी एंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ए बी डी की, तो इसमें दो एंगल तो गिवन है, थर्ड मैं निकाल सकता हूं, तो करते हैं स्टार्ट, है ना। सो लिखूंगा क्या मैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, सो ए डी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 65, एंगल डी की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है, 45 बनेगी वैसे। सो एंगल एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 65, एंगल डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 इज इक्वल टू 180। सो ये 70 माइनस हो गया 110 बचा, इट मींस कि 65, सो एंगल डी विल बी 110 माइनस 65, सो एंगल डी विल बी 45। सो देखो जी एंगल तो आ गया अभी 45। अब मुझे चाहिए था एंगल बी सी डी और एक चाहिए ए सी बी, तो ए सी बी तो बन जाएगा, पहले जो दिख रहा है वही बनाते हैं ना, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ही बनाना है। तो मैं लिख रहा हूं बाय प्रॉपर्टी सेकंड ए बी एज अ कॉमन कोड, इसी ए बी कोड से बना ए डी बी और इसी से ए सी बी बनेगा, और एक हमने निकाल लिया, इट मींस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और ये बना था 45, इट मींस कि दिस एंगल इज आल्सो अ 45, मींस कि एंगल ए सी बी जिसको वाई मानना था तो इट विल बी अ 45। तो फर्स्ट एंगल तो आ गया अभी, ठीक है, जो इस तरह से सेपरेट है। सो सेकंड वाला मतलब एंगल आ गया 45, और मुझे चाहिए एक्स। देखो एक्स कैसे बनेगा, सिंपल है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल का सम 180, ये पूरा एंगल दिया है, ये पूरा एंगल निकल जाएगा। सो मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सो ऑपोजिट एंगल का सम एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए की वैल्यू 65, एंगल सी मुझे फाइंड करना है जिसको मैंने एक्स माना है। सो एक्स एंगल कितना हो गया 180 माइनस 65, सो इट विल बी 70 जाएगा तो हमारे पास 110 तो 115। ओके, सो एंगल एक्स विल बी 115। ओके, दिस विल बी द आंसर। अब मैच भी कर सकते हो, देखो ये बन गया 60 और 70 80, तो 180 सम आ रहा है, इट मींस कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी था, इसमें तो कुछ है ही नहीं था। जे एंगल है, ऑपोजिट एंगल का सम आ गया एक्स, देन हमारे पास जे दो एंगल थे, जे एंगल आया तो यही सेम है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो देखो डायग्राम नहीं दिया तो पहले मैं डायग्राम बताता हूँ कैसे बनेगा इसका। सो कह रहा है एंगल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा और जिसकी एंगल वर्टिसेस से टच करेंगे सर्कमफ्रेंस से, तभी वो साइक्लिक है। तो मैंने मान लिया ए बी सी डी नाउ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ये गिवन है। इट मीन्स कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा अगर साइक्लिक दिया है तो। अब क्या दिया, ऑपोजिट का रेशियो दिया, देखो ए और सी। तो अगर मैंने मान लिया एंगल ए सी की रेशियो 3:1 है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 3x और एंगल सी इज इक्वल टू x, 1x भी लिख सकते हो, x हो गया। ओके, अब ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, इट मीन्स 3 + 1 3x plus x is equal to 180, तो 4x is equal to 180. So x will be a 180 का 90, 90 का half तो 45. It means x will be a 45. तो it means कि angle A will be a 45, 3 is a 135 and this will be a 45. So angle A आ गया 135, angle C आ गया 45. तो देखो दोनों का सम करूंगा 437 और 18 तो 180 भी बनेगा। ओके, अब मैं आ रहा दूसरी कंडीशन। दूसरी क्या, बी और डी पे। अब जरूरी नहीं कि इसका जो मल्टीपल है सेम उसका भी है ना, x की वैल्यू है, इसके लिए थोड़ा ना दी है, हो सकता है इसका सम अलग हो, मतलब मल्टीपल इसका। तो मैं क्या करूंगा, एंगल बी को मान लिया सेम मल्टीपल नहीं मारा तो y मान लिया, मतलब 1 टाइम y हो गया और एंगल डी हो गया 5 टाइम y। अब एंगल बी प्लस डी भी 180 होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही। ओके, बट ये नहीं है कि सेम सेम एंगल है हमारे पास, तो इसलिए चेंज किया मैंने y। तो जहां पर क्या आ गया, एंगल बी आ गया y 5y 180, so ये क्या हो गया 6y 180, so 6 3 जा, so it means y will be a 30। अब y 30 तो it means कि ये तो हो गया y 30 एंगल b, और ये हमारे पास 5 3 जा 50 तो 150, it means एंगल b will be a 30 डिग्री एंड दिस विल बी a 150 डिग्री। देखो इसका भी सम 180 आ रहा है, और यही ऑल एंगल से मुझे फाइंड करने थे। अगर आप चाहो तो एंड में लिख सकते हो एंगल ए बी सी डी इक्वल टू दिस है सीक्वेंस में, और जो भी चीजें आएंगी उसको एज अ बॉक्सेस में ऐसे डाल सकते हो आप। ठीक है, इसके ना एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगी चीजें कि हाँ जी सोल्व किया हुआ है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। बाकी मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते, बट कई बार कम हो रहे हो तो वो सही रह जाते, बच जाते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये था लास्ट क्वेश्चन 17 बी एक्सरसाइज का। इसके बाद 17 सी एक्सरसाइज करेंगे, और उसकी मैंने इंट्रोडक्शन ज्यादा करवाई नहीं थी। जब इंट्रोडक्शन वीडियो कराई मैंने आपको कहा था फर्स्ट और सेकंड में ये यूज हो रहा है, तो जब हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन मतलब 1-2 मिनट की होगी क्योंकि एक ही कंसेप्ट है उसमें, सो वो मैं समझा दूंगा और फिर साथ में एमसीक्यू करके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए अगर ये सारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ जितना शेयर हो सके करो। अगर ये ज्यादा वीडियो मतलब जितने ज्यादा व्यूज आएंगे तो उतना ही फिर मैं कोशिश करूंगा कि लाइव वीडियो भी ले पाऊँ आगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।